तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। फर्स्ट एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में ही डाल दिए हैं। अगर आप लोग नए हो और इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के वहां पर चेक करिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार एपिसोड। लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैसेंजर को मारकर डैन ने अपना बदला फाइनली ले ही लिया था और अब उसकी नई तलाश थी नूना। लेकिन इससे पहले कि ये लोग उसके पास है उन्हें बीच में झांगनों में रुकना पड़ता है, जहाँ पर कि हांसू भी है और उसका सेक्ट भी। हमने देखा था डैन इनमें बैठा हुआ सोच ही रहा था हांसू से मिलने के बारे में। उसी समय उसे अपने बगल में एक जोरदार धमाका दिखाई देता है, जिसका की कारण उसका ही दोस्त जियोक्सन था। उसने मॉर्टल शॉट और अपने मास्टर पर ही हमला कर दिया होता है। लेकिन स्टोरी यहीं पर रुक चुकी थी। तो अब आगे यह एपिसोड शुरू होती है जियोक्सन के हमले के कुछ देर पहले। कुछ समय पहले मेरे साथ आया बच्चा वो बेकाबू हो गया था, जिसके चलते उसने डेहंग विलेज पर हमला किया और 7 घर को तबाह करके दर्जनों लोगों को घायल कर दिया। मेरे द्वारा लाए गए बच्चे के कारण जो भी झंगनुंग सेक्ट को परेशानी हुई है, मुझे उसका गहरा दुख है। मैंने उसे फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक के द्वारा रिवाइव किया था, लेकिन वो अपनी अटल इच्छा के कारण ही अब तक जिंदा है। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ उसके लिए इस दुनिया में कुछ तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसने कि उसके शरीर को अब तक जिंदा रखा है। लेकिन शायद फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक का यूज करने के कारण उसका दिमाग हिल गया है, इसीलिए उसने झंगनुंग सेक्ट को जो भी नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मैं दया की भीख मांगता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी सिचुएशन को समझिए। तो इमॉर्टल शॉट वो कहता है हम उस बच्चे को इस हालत में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। झंगनुंग सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक सीक्रेट इमॉर्टल सोल रिटर्निंग नीडल, जिसको कि बहुत लंबे और मेहनत के बाद विकसित किया गया था, उससे हम उस बच्चे की यादों को वापस ला सकते हैं, क्योंकि यह फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक की जितना ही इफेक्टिव है। जिसको सुन यह बंदा कहता है झंगनुंग के 7 एल्डर इमॉर्टल सोल रिटर्निंग 7 स्टार यूनिफाइड फॉर्मेशन को बनाने में सपोर्ट करेंगे। हालांकि रही बात चौथे एल्डर की खाली जगह को भरने की, तो अभी के लिए उनकी जगह को मुनेक लेगा, जिस पर कि यह बुढ़ो सोचता है तो अब यह बदमाश एल्डरों के रोल को भी निभाएगा। वहीं ये बंदा जो झंगनुंग सेक्ट का लीडर भी होता है वो आगे कहता है इसके अलावा सेकेंड जनरेशन के डिसेबल वो डोंगहोंग विलेज में जाएंगे, किसी भी अचानक सिचुएशन के लिए तैयार रहकर गांव के लोगों को सुरक्षित करेंगे। उन्हें लीड करने की जिम्मेदारी हांसू पर रहेगा, इसीलिए सब ध्यान रखे उसके शब्द मेरे शब्दों के बराबर है। जो सुनता हुआ ये बंदा अपने मन में सोचता है क्या अब इस कमीने जैसा हम लोगों को लीड करेगा? क्या ही बदतर दिन आ गए। हम देखते हैं लीडर की बातें खत्म हो जाती है तो इमॉर्टल शॉट वो आगे अपनी बात कहता है अब चूंकि सभी के कामों को बांट दिया गया है तो सब लोग ध्यान रखे हम सीक्रेट इमॉर्टल सोल रिटर्निंग नीडल का इस्तेमाल न केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके उत्पादों को रोक सकें, बल्कि इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो हम इतिहास के सबसे बड़े खूंखार हत्यारे की वापसी देखेंगे, इसीलिए हमें सफल होना ही होगा। जो सुनता हुआ उसके सामने खड़े सारे ही लोग बोलते हैं जैसा आप चाहें। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन थोड़े समय बाद की थी। हम देखते हैं उन लोगों ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, जिससे कि देखता हुआ लीडर बोल रहा था 7 स्टार यूनिफाइड फॉर्मेशन झंगनुंग सेक्ट का यूनिक सुप्रीम फॉर्मेशन है। यह एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर को भी बस में करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस फॉर्मेशन को सुप्रीम रियलम के मास्टर कमांड करते हैं। जब तक उनकी इंटरनल एनर्जी अलाउ करती है तब तक इस फॉर्मेशन में फंसा कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। ओरिजिनली इस फॉर्मेशन को 7 एल्डरों के द्वारा कंट्रोल किए जाना था, लेकिन अब चूंकि हांसू के मास्टर एल्डर शाह यहाँ पर नहीं है तो मुनेक तुम उनकी जगह को लोगे। जिसको सुनता हुआ मुनेक कहता है मैं एल्डर शाह का बहुत ही ज्यादा सम्मान करता हूँ। उनकी भले ही मौत हो चुकी है लेकिन उनके जैसा कोई भी नहीं है। उनकी भूमिका निभाना मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो वह लीडर जियोक्सन को देखते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा। शादी वो सोच रहा था 6 घंटों तक लगातार उसके अंदर इंटरनल एनर्जी को भेजने के बाद अंततः उसकी सिचुएशन अब शांत दिख रही है। यह बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा अगर उसका इलाज इसी तरह शांति पूर्वक हो जाता है। दूसरी तरफ इमॉर्टल शॉट अपने दोस्त से कह रहा था समय आ गया है, लेकिन शुरू करने से पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब मैं उस बच्चे को पहली बार देखा था तभी से ये बात मुझे परेशान किए जा रही है। आखिर उसके साथ वो कॉफिन किस तरह की है? वह इस अशुभ चीज को इतना महत्व क्यों देता है? तो उसका दोस्त बताता है वह कॉफिन नहीं है, वह उसका अतीत है। जो सुनी इमॉर्टल शॉट कंफ्यूज होते हुए कहता है अतीत? तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है? ये क्या किसी तरह की पहेली है? चलो छोड़ो, वैसे भी इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ वो उस फॉर्मेशन को शुरू करने का ऑर्डर देते हुए झंगनुंग सेक्ट का अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि सैकड़ों की संख्या में सीक्रेट इमॉर्टल सोल रिटर्निंग नीडल जियोक्सन के पूरी बॉडी में जाकर धस चुके थे। हम देखते हैं वे नीडल जैसे ही अपना काम करना शुरू करते हैं तो जियोक्सन को अपनी पूरी मेमोरी याद आना शुरू हो चुका था। वह देखता है डैन को, अपनी बहन नूना को। वे लोग कितने खुश थे। नूना को कौन किडनैप करके ले गया, सारी चीजें, जिससे कि वो पहले संतुलन था अब हिल चुका होता है। वो अपनी दानवी गुर्राहट के साथ केवल 2 ही शब्द रटना शुरू कर दिया होता है नूना सायो। उसकी हालत को बिगड़ता देख एल्डर बोलता है सेक्ट लीडर अब हम क्या करें? उसकी एनर्जी अचानक से ही अस्थिर हो रही है। तो लीडर ऑर्डर देता है अपनी इंटरनल एनर्जी को दोगुनी कर दो, हमें हर हाल में उसे काबू करना ही होगा। लेकिन सारी चीजें बेकार थी।
वे लोग जॉक्सन को संभालने में नाकामयाब हो रहे थे, क्योंकि वे लोग अपनी जितनी भी इंटरनल एनर्जी उसके अंदर डाल रहा था वो उन सारी एनर्जी को बाहर निकाल दे रहा होता है। जिसको देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है अब देर बिल्कुल भी मत करो, अगर उस बच्चे ने फिर से अपने कंट्रोल को खो दिया तो वो अपने सामने आने वाले हर किसी को मार डालेगा, चाहे फिर वो दोस्त हो या दुश्मन, इसीलिए हमें उसे रोकना ही होगा। जो सुनता हुआ ये बुढ़ो अपने मन में सोच रहा होता है पिछले 10 सालों में वो इतना बेकाबू कभी भी नहीं हुआ, तो फिर अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब सोचता हुआ वो जॉक्सन को चिल्लाकर बोल ही रहा होता है कि बच्चे ऐसा मत करो। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और ऐसा लग ही रहा था कि उन लोगों का फॉर्मेशन यहीं पर टूट गया, लेकिन नहीं, उन लोगों ने किसी तरह सारी चीजों को कंट्रोल किया था। वहीं जॉक्सन का मास्टर वो बोल रहा होता है बच्चे शांत हो जाओ। वहीं जॉक्सन अभी भी गुर्रा रहा होता है। उसे देखते हुए इमॉर्टल स्वॉर्ड कहता है मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम मुझे बाद में डांट लेना, पहले मुझे इस बच्चे को शांत कर लेने दो। जिस पर कि जॉक्सन का मास्टर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए उसके पास जाकर कहता है बच्चे शांत हो जाओ, वे बस तुम्हारी यादों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो सुनता हुआ जॉक्सन हल्का हल्का शांत होने लगा था वो बुढ़ो उससे कहता है ये हुई ना बात, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे भले के लिए है, तो याद करने की कोशिश करो। जब हम पहली बार नागरिक माउंटेन पर मिले थे तब क्या हुआ था, ऐसी कौन सी बात थी जिसने तुमको जीने के लिए बेताब कर दिया। हम देखते हैं उसकी बातों को सुनता हुआ जो जॉक्सन वो शांत हो रहा था वो अचानक से ही फिर से भड़क गया होता है, क्योंकि उसे मैसेंजर का चेहरा याद आ गया था। वो अपनी दानवी गुर्राहट के साथ बोलता है मैं उसे मार डालूंगा। जिसको सुन बुढ़ो अपने मन में कहता है क्या उसने अभी अभी बोला, इतने सालों में पहली बार। इसी के साथ वो दोबारा जॉक्सन को शांत करते हुए बोल ही रहा होता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। तभी जॉक्सन एक खतरनाक तरीके से दानवी दहाड़ को मारते हुए बोलता है मैं मर नहीं सकता। हम देखते हैं वो दहाड़ इतनी भयंकर थी कि उनका वो सेक्रेट फॉर्मेशन एक पल के अंदर ही तबाह हो चुके थे और चारों ही तरफ केवल आग ही आग दिख रहे थे। जितने भी एल्डर उसके चारों तरफ घेर कर सेक्रेट फॉर्मेशन को बनाए रखा था वे सब के सब पीछे धकेले जाते हैं और मुश्किल से ही खुद को संभाल पाते हैं, लेकिन जॉक्सन अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसको देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने दोस्त को संभालते हुए बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है 7 स्टार यूनाइटेड ग्रैंड फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूट गई। तो जॉक्सन का मास्टर वो कहता है जी उस बच्चे को मत मारो। तो इमॉर्टल स्वॉर्ड वो कहता है तुम अभी भी ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद भी उस राक्षस को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसने कि तुम पर ही हमला किया, एक ऐसे पर्सन पर जो उसके लिए माँ और बाप दोनों थे। और हम देखते हैं ये एल्डर उस झटके के बाद खून की उल्टियां कर रहा होता है, जिसे देखते हुआ लीडर कहता है ऐसा लगता है कि आपको इंटरनल इंजरी हुई है, क्या आप अपनी ऐसी हालत में उससे लड़ सकते हो। जो सुनता हुआ वो एल्डर कहता है आखिरकार पैट्रियाज बैकजो को यह राक्षस मिला कहाँ पर। जो सुनता हुआ मुनेक वो बोलता है ऐसा लगता है 7 स्टार यूनाइटेड ग्रैंड फॉर्मेशन के जरिए अब हम इस जायंट को रोक नहीं सकते। तो लीडर वो बोलता है तुम बिल्कुल सही हो, हमें एक नए प्लान की आवश्यकता है। तो मुनेक वो कहता है हम इस जायंट को सेलेस्टियल ब्लड केव में सील कर दे और तब तक इंतजार करें जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। तो लीडर बताता है इस जायंट को अभी की सिचुएशन में शांत करके उसका इलाज करना असंभव है, क्योंकि सभी बहुत लंबे समय से अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और कुछ तो घायल भी हो गए हैं। हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। सभी लोग ध्यान से सुनो, तुरंत 7 स्टार यूनाइटेड ग्रैंड फॉर्मेशन को बदलो 7 स्टार ग्रैंड फॉर्मेशन स्वॉर्ड एरिया में और इस राक्षस को सप्रेस करके सेलेस्टियल ब्लड केव की तरफ ले चलो। हम देखते हैं सारे ही लोग उसके ऑर्डर को सुनते हैं जॉक्सन के चारों तरफ फिर से घूमना शुरू कर दिया था। वहीं हम डंग्यू विलेज के अंदर देखते हैं आनसंग सुबह का नाश्ता करने के लिए डैन के पास जाते हुए सोच रहे थे मुझे मास्टर डैन की सिचुएशन को लेकर चिंता हो रही है, क्योंकि हार्ड डिमन के सामने आ जाने पर इंटरनल एनर्जी शांत होकर बहुत ही पावरफुल पावर को अनलिश कर सकती है, लेकिन अगर वे ज्यादा देर तक हार्ड डिमन को संभाल नहीं पाए तो उनकी इंटरनल एनर्जी खतरनाक दर से खत्म होती चली जाएगी और अंत में उन्हें हार्ड डिमन के द्वारा निगल लिया जाएगा, या फिर वे इससे भी बुरा डेविएशन के स्टेट में चले जाएंगे या फिर हार्ड डिमन के द्वारा पोजेस हो जाएंगे। मुझे यह बात पता है क्योंकि मैंने इसे खुद अनुभव किया है। अगर हम हार्ड डिमन को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो न केवल हम डेविएशन से बच सकते हैं बल्कि इससे एक बड़ी सफलता भी मिल सकती है, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। ये सब सोचता हुआ वह जब डैन के पास पहुंचकर बोलती है मास्टर डैन, तो डैन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और अपने सामने देखता रहता है, क्योंकि उस बिल्डिंग के नीचे कुछ तो हो रहा था जिसको कि वो बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहा था। और इन सबसे अनजान अनसंग कहती है मास्टर डैन क्या आपके पास थोड़ा सा समय है, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी थी। तो डैन कहता है प्लीज एक सेकंड रुको। हम देखते हैं नीचे जोंगनोंग के भेजे हुए डिसाइबल लोगों को संभालते हुए बोल रहे थे सभी लोग प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात को सुनिए, यह सेक्ट लीडर का डायरेक्ट ऑर्डर है, आप लोग आउटर डिसेबल हैं, इसीलिए आपको सेक्ट के लीडर के आदेशों का पालन करना होगा। तो उसके सामने खड़े लोग बोलते हैं पिछली बार सेक्ट लीडर ने खुद कहा था वे इस समस्या का समाधान कर देंगे और अब कुछ ही दिनों बाद तुम फिर से कह रहे हो कि हमें भाग जाना चाहिए, या यह कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया।
गया। उन्हें इस तरह देखता हुआ डैन अपने मन में कहता है अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आखिर झांगरुंग सेक्ट के लोग बहस कर क्यों रहे हैं। ये सब सोचता हुआ वो हानसंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। तो हानसंग दोबारा कहती है मास्टर डैन प्लीज मेरी बातों को सुनिए, यह जरूरी है। लेकिन डैन उस पर जरा सा भी ध्यान न देते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है अगर यह बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम बाद में बात करेंगे। जिस पर कि हानसंग उससे पीछे से बोलती है मैंने आपको अभी भी कहा यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि डैन उसकी बातों को फिर भी नहीं सुनता और सीधे नीचे खड़े लोगों के पास जाता है जहाँ पर कि झांगरुंग के डिसेबलों के सामने खड़े लोग अभी भी चिल्ला रहे थे हम कब तक इसी तरह डर में जिएंगे। या वाकई में मार्शल आर्ट की दुनिया में सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट एक जेंट को भी नहीं संभाल सकता। जल्दी से हमें जवाब दो नहीं तो हम यहाँ से एक कदम भी नहीं उठाएंगे। जो सुनता हुआ वे डिसेबल लोग बोल ही रहे होते हैं कि प्लीज आप लोग फिलहाल के लिए शांत हो जाइए। तभी डॉन उनके पीछे पहुंच बोलता है हानसो लगता है तुम बहुत कुछ झेल रहे हो। उसे वहाँ पर अचानक से ही देख हानसो पहले तो हैरान होता है, बाद में बेहद ही ज्यादा खुश होकर उसके पास जाते हुए बोलता है आप यहाँ पर कब आए, आपको यहाँ आने से पहले मुझे बताना चाहिए था, मैं आपका अच्छा स्वागत करता। तो डैन वो बोलता है मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है। इनकी रिएक्शन को देखते हुए ये कोई नॉर्मल मामला नहीं लगता। तो हानसो बताता है प्रॉब्लम यहाँ पर झांगरुंग के मेन सेक्ट में है। आगे वो कुछ बोल पाता तभी डैन के पीछे वहाँ पर हानसंग भी आ जाती है, जिसे देखता हुआ हानसो बोलता है सिस्टर क्या आप भी यहाँ पर आई हो। तो हानसंग बताती है बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें देखे भी। उन दोनों को इस तरह देख जब डैन पूछता है आखिर आप लोग इतने करीब कब आ गए। तो हानसो बताता है जब आप क्लोज डोर में ट्रेनिंग कर रहे थे अब मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। उसी समय उसका सीनियर पीछे से उस पर चिल्लाता है हानसो तुम कर क्या रहे हो, अपनी आलसपन को छोड़ो। और जैसे ही उसकी नजर डैन पर पड़ती है तो वो कहता है फॉर्मर किंग। इसी के साथ उसकी सारी हैकरी खत्म हो जाती है और वो डरते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में ही उस पूरे जगह पर जैक्सन का दान भी दहार गूंजना शुरू कर दिया था, जो कि इतना भयानक होता है कि उससे लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर माउंटेन के नीचे खड़ा इन लोगों को भी सुनाई देता है। इसके चलते बाकी के लोग और हानसो उस तरफ देखते हुए कहते हैं उसकी दहार और तेज होती जा रही है या फॉर्मेशन के अंदर कोई गड़बड़ी आ गई है। तो उसका सीनियर बोलता है अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे अभी इसी वक्त बाहर फेंक देता, लेकिन पेट्रियाज बैक जो पता नहीं किस कारण से उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वह उस दहार को सुन डैन कहता है अभी अभी जो भयावह एनर्जी महसूस हुई वह किसी ऐसे आदमी की लग रही थी जिसके पास अपार शक्ति है या झांगरुंग में कुछ चल रहा है। तो हानसो उसे बताता है अभी अभी जो अशुभ एनर्जी महसूस हुई थी वह एक विशालकाय आदमी की थी जिसे पेट्रियाज के दोस्त लामा ने शरण दी है। उसने हमें बताया कि उनकी यात्रा के दौरान सुदूर पूर्वी छोर पर वह गंभीर हालत में उन्हें मिला था और उन्होंने फॉरबिडन रिजरेक्शन टेक्निक के जरिए बहुत ही मुश्किल से किसी तरह उसे बचाया, लेकिन साइड इफेक्ट के कारण उस जेंट ने अपनी सारी मेमोरी को खो दिया। जो सुन डैन कहता है क्या तुमने कहा सुदूर पूर्व यानी कि पूर्व के अंत में। तो हानसो बताता है मुझे लगता है कि उसने कहा था पूर्व के अंत में वह माउंटेन स्थित है जहाँ पर कि वह जेंट उसे मिला था। उसका नाम क्या था, हाँ गॉर्जियो का नामग्रिंग माउंटेन। हम देखते हैं डैन को जो सुनते ही एक बड़ा झटका लगता है। वो अपने मन में कहता है गॉर्जियो नॉन्ग्रिम माउंटेन, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ वो काफी ही ज्यादा स्पीड के साथ सीधे झांगरुंग सेक्ट की ओर भागता है। उसके ऐसे अचानक रिएक्शन को देखकर ये लोग काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन सब बेकार था। डैन जितनी जल्दी हो सके उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हुए सोच रहा होता है यह वही होना चाहिए। गॉर्जियो का नामग्रिम माउंटेन में उसका गंभीर हालत में पाए जाना यह महज एक संयोग नहीं है। आखिरकार मैंने पहले यह बात क्यों नहीं समझा, वह निश्चित रूप से जैक्सन ही होगा। हालांकि लाख कोशिश करने के बावजूद भी अभी भी मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं उसे अपने सामने देख लूं तो मुझे पक्का पता चल जाएगा। जैक्सन मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं इमोर्टल शॉट बोल रहा था सभी लोग एक तरफ हट जाओ, राक्षस कहीं के तुम्हारा इग्नोरेंस बहुत हो गया है। अब मैं चुपचाप खड़ा होकर देख नहीं सकता। आज मैं तुमको दिखाऊंगा कि आकाश के ऊपर भी हमेशा एक आकाश होता है। इसी के साथ वो अपना हमला करता है स्वॉर्ड ऑफ द सुप्रीम वन, जिसको कि दूर से देखता हुआ डैन वो पूरी तरह से पागल हो चुका था और जोरों से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है नहीं जैक्सन। तो इसके इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। और चिंता मत करो, इसके अब से हर रोज एक चैप्टर आते रहेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। 10 से 15 दिन देकर एक वीडियो बना और फिर भी मुश्किल से 10 से 12 हजार व्यूज आ रहे हैं। ऊपर से कोई आलसी बंदा आकर वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकाल करके उसका रिकैप बना देता है, जो कि बिल्कुल भी फेयर नहीं है। जानता हूँ हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क अच्छा होता है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे के कामों को इस तरह चुराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए अब से छोटे छोटे चैप्टर ही इसके आएंगे और हर रोज आएंगे। वैसे भी यह मेरे शुरुआत की सीरीजों में से एक है, ऊपर से बेहद अच्छा, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। भले ही चैप्टर आने में थोड़ी से समय लग जाए, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रही स्टोरी को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देखिए। अगर आप लोगों को अगर बेहतरीन स्टोरी देखनी है तो बाकी मैं
मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।